चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। प्रवीण कुमार है आपका नाम, तो उसमें मस्त लगाओ। मेरा काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। तो समझाइश तो पहला प्रयास ही है और वो हम ही करते ही हैं, वरना तो कैमरे से ही चालान होने लग जाए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, संसाधनों की भी कई बार कमी होती है। नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अभी जैसे कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है ट्रैफिक पुलिस सम्मान दिवस, जो कि हम 3 दिन से मना रहे हैं। सड़क के प्रहरी जो हैं उनको सलाम दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि वो दिन रात जुटे रहते हैं इस मेहनत के अंदर कि हर इंसान अपने घर पे सुरक्षित पहुंचे। इतना बड़ा जिम्मा जो उन्होंने लिया है उसको वो बखूबी दिन रात धूप छांव सर्दी गर्मी बारिश आंधी सब में निभा रहे हैं। उन्हीं के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उन्हीं के एक यूं कहेंगे कि सीनियर से मिलने आए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अलग से नाम से प्रचलित हैं, और इस नाम के पीछे का लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता है। पीके मस्त। अब आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या काम है उनका, कैसे ये नाम हुआ, क्योंकि जनता भी मेरी तरह उत्सुक होगी ये जानने के अंदर कि पीके मस्त के पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि ड्यूटी तो वो बहुत अच्छे से करते ही गए हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसके साथ में वो सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रचलित हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं उनसे। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल तो यही है सर, ये पीके मस्त के पीछे का लॉजिक क्या है सर? इसके पीछे तो लॉजिक क्या है, मैं कविताएं करता हूँ हंसी मजाक से, तो उसमें उपनाम रखना पड़ता है, जैसे अलबेला हो गया, अजनबी। अच्छा। तो इस तरह मेरे गुरुजी बोले भाई प्रवीण कुमार है आपका नाम, तो उसमें मस्त लगाओ, तो लोग हंसी मजाक का कवि हूँ मैं, तो उसमें वो नाम चलता है। जी। सर अभी ये मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप एजुकेट कर रहे हैं ट्रैफिक जो हैं पुलिस वाले उनको या जनता को, जो भी एजुकेट कर रहे हैं सर, इस एजुकेशन से आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है, जागरूक हुई है जनता? बिल्कुल, वो तो आप जनता जनार्दन बताएगी, आप जैसे मीडिया कर्मी भाई बताएंगे, बंधु। आप कोई फ़र्क देख रहे हैं? बिल्कुल, हमें तो लगता ही है, और अपनी चीज़ तो कौन कमतर बताएगा। नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसकी बुराई तो कैसे करें। लेकिन मैं ट्रैफिक में यहाँ पे यातायात पुलिस में पुलिस निरीक्षक शिक्षा के पद पे हूँ, और मेरा काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और उसका असर होगा ही होगा। क्योंकि जब वो लोग मिलते हैं, हमसे पूछते हैं कि साहब आपकी वजह से हमारी जान बच गई, आपके विभाग ने कई अच्छी चीज़ पहल करी, तो हमें सुगम यातायात मिला, संचालन अच्छा था, कंजेशन नहीं हुआ, तो अच्छा लगता है। सर ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे ड्यूटी कर रहे हो, तो सर अगर दो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं तो सर वहाँ कैसे सुलझाते हैं मैटर को? मतलब किसको लड़ाना चाहते हैं आप? सर मैं लड़ाना नहीं चाह रही, जैसे मान लो सड़क पे दो लोग लड़ लिए, जी। गाड़ी भिड़ गई किसी की, जी। दो लोग लड़ लिए, अब पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले आके वहाँ पे कैसे करवाते हैं समझौता? मैं बच्चे आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि अपने घर में कोई लड़ ले तो अपन क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? सर घर का तरीका अलग होता तो है, ये पुलिस पूरा का घर अलग होता है, ये पूरा शहर अपना घर है, देश अपना घर है, तो इसमें जो समझा इसी कर सकते हैं। उसमें उनको जाके उनको थोड़ी पक्ष लेंगे कि मैं तेरी तरफ से लड़ रहा हूँ, ये कोई महाभारत थोड़ी है। वे आधे इधर बढ़ जाओ आधे। अपने को सबको समझाइश करनी चाहिए, उनको छुड़वाना चाहिए। लड़ो मत, लड़ाई से कोई हल नहीं होता, क्योंकि लड़ाई में हो सकता है आप जीत जाएं, पर जिससे आप लड़ोगे उसका दिल तो हार जाओगे ना। सर अभी कल हमने जो एसएचओ हैं आशुतोष जी, उनसे बात की, तो उन्होंने एक मुद्दा रखा जो कि ऑलमोस्ट दिल को छू जाने वाला था। उन्होंने ये बोला कि जैसे कोई मज़दूर है, मान लो वो मज़दूरी करके निकला है, वो बेचारा बाइक पे निकला है, अब
उसने जो पूरे दिन की मजदूरी करी वो चालान में चली गई उसकी। तो आपको लगता है कि चालान में थोड़ी कटौती होनी चाहिए, या चालान का कुछ ऐसा बनना चाहिए कि मतलब कोई दर्जा, कोई स्तर होना चाहिए, मतलब ये इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? एक्चुअली ये सारी जो बातें हैं ये सरकारी तंत्र के उस पॉलिसी में आती हैं। जी। इसमें अपन ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो ऊपर से जो अपने को आदेश है अपन उनको पालन करवाते हैं और कोशिश करते हैं हम तो समझाइश ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ताकि वो मजदूर भाई हो, आम आदमी हो, मेरे भी कोई घर का हो सकता है, आपके घर का, तो उसको वो एक बार में समझ जाए तो बढ़िया बात है। तो समझाइश तो पहला प्रयास ही है और वो हम ही करते ही हैं। इसके अलावा फिर जब आजकल कैमरा वगैरह होता है उसको में मानव संवेदनाएं नहीं होती, तो हाँ। वो फटाफट खींच लेता है, तो उसमें वो नहीं देखता कि कोई सेठ जी जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं। तो अपने सब भाइयों को अवेयरनेस होनी चाहिए और बचना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, वरना तो कैमरे से ही चालान होने लग जाएंगे सारे। हाँ जी, वो तो अभी जी। हमारी बात हुई थी। सर, क्या चुनौतियाँ आती हैं? मतलब ट्रैफ़िक पुलिस वालों को ज़्यादातर चुनौतियाँ क्या रहती हैं दिन भर में? चुनौतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, दिन भर की लंबी ड्यूटी है सबसे बड़ी चुनौती। उसके अलावा कंजेशन ज़्यादा, लोग व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों का माइंडसेट बच्चों का स्वैग वाला होता है कई बार। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, संसाधनों की भी कई बार कमी होती है। तो धीरे-धीरे स्टाफ भी कम होता है, तो हमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ तो हैं। लेकिन अगर कोई आदमी एनलाइटेड होके काम करेगा तो एक आदमी 1.25 लाख के बराबर, अपने तो प्राचीन पुराण वगैरह भी कहते हैं, साहित्य कहता है अपना। तो अपन पूरी एफर्ट्स देना चाहिए हर आदमी को। जैसे आप अकेले ही कई बच्चियों का काम कर रहे हो तो बड़ी बात है, क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तो हमारी बच्चियां मिराज बने, इसी तरह जो स्टाफ है वो भी अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक दोहन करेगा तो शानदार काम हो जाएगा। क्या बात है सर। सर, एक मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे ट्रैफ़िक पुलिस में अभी महिलाएँ भी आ गई हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महिलाओं को ज़्यादातर ये देखने में आता है कि महिलाओं को जो वॉशरूम है उनकी दिक्कत बहुत रहती है बिल्कुल, सर, बिल्कुल, क्योंकि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। तो सर, जो ट्रैफ़िक पुलिस महिलाएँ जो चौराहे पे खड़ी रहती हैं सर, उनके लिए कुछ ख़ास तरह की कोई व्यवस्था है, या उनको ऐसी जगह पर ही तैनात किया जाता है जहाँ आस-पास उनको सुविधा मिल सके? बिल्कुल, उनकी कोशिश की जाती है कि उनको सुविधाएँ मिलें और इस तरह का इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें अपनी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, तो वो उनको जो प्रॉब्लम है उनकी संवेदनाओं का तो ध्यान रखा ही जाता है। इसके अलावा ये पॉलिसी मेकिंग का काम है, जो उच्च अधिकारी निर्धारित करते हैं कि किस तरह से उनको फ़ायदा किया जाए और उनको ऑकवर्ड ना लगे और उस स्थिति का सामना करें और बढ़िया से ड्यूटी करें, ये बात है। धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ ट्रैफ़िक पुलिस सीआई परवीन कुमार जी, जिन्होंने अपने नाम के पीछे का लॉजिक भी बताया और जो चुनौतियां हैं, जो संदेश है वो भी दिया उन्होंने, पॉलिसीज़ में क्या-क्या आता है उनके बारे में जितना हमसे हो सका हमने जानकारी लेने की कोशिश की है। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।